क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए तथा बी में कोई दो समुच्चय हैं। मान लीजिए कि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध करो कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बी बराबर बी ए एक एकेकी और आच्छादी फलन है। अभी हमें ऐसे ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि हमारा हमेशा जब भी हम कोई भी फंक्शन लेते हैं तो एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन होता है। तो पहला सेट है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे, कोई भी दो यानी ए और बी दो सेट है, अगर उनका क्रॉस निकालेंगे तो हमें एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? क्रमित युग्म होंगे। क्या होंगे? क्रमित युग्म। जैसे कि अब हमने मान लिया A1 B1 A2 B2 ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं ये, A3 B3, इस तरीके से हमने मान लिए AN BN तक। ठीक है, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट होगा। यानी एक सेट जो हमें गिवन है वो है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। अब फंक्शन इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी टेंडिंग टू बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा? एलिमेंट्स जस्ट उल्टे हो जाएंगे, B1 A1 B2 A2, यानी एफ ऑफ ए बी बराबर क्या होगा? बी ए। यानी इस फंक्शन के रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ए क्रॉस बी में से कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका क्रम जो है वो उल्टा हो जाता है। ये फंक्शन कह रहा है, ये फंक्शन का रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा जो एक सेट है ए क्रॉस बी और जो हमारा कोडोमेन का सेट है वो है बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट ले लिया हमने A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरीके से एंड सो ऑन। इसमें ले लिया हमने B1 A1 B2 A2 B3 A3, क्योंकि B क्रॉस है यही आएगा हमारा। अब हमें ये समझ में आ गया आपको ये सेट किस प्रकार है। नॉर्मल सेट नहीं लिए हैं ये, इसने A क्रॉस B और B क्रॉस A लिए हैं जिनमें कि क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है? एकेकी और आच्छादक। एकेकी पहले हम एकेकी के लिए करते हैं। माना A1 B1 और A2 B2 दो एलिमेंट ले लिए मैंने जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए क्रॉस बी को। किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए क्रॉस बी को। कि दो एलिमेंट ले लिए मैंने A1 B1, एक एलिमेंट ये ले लिया, एक ले लिया A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इस तरीके से है कि एफ ऑफ A1 B1 बराबर एफ ऑफ A2 B2। क्योंकि हमें एक एक ही प्रूफ करना है तो एक एक ही के लिए हम क्या लेते हैं? एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो x1 की जगह हमने क्या लिया? A1 B1 और x2 की जगह क्या लिया? A2 B2। अब एफ ऑफ A1 B1 की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू फंक्शन? B1 A1, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर। और एफ ऑफ A2 B2 की वैल्यू क्या आएगी? B2 A2। और ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ये है कि अगर हमें कोई दो, जैसे कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल दे रखा है हमें ए बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। ये हमने 11th क्लास में किया था। तो यहाँ से ये दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। यानी B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2। तो इससे हम कह सकते हैं कि A1 B1 बराबर A2 B2। तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए। इसका मतलब आता है फलन क्या है? एकेकी है। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है आच्छादी। आच्छादी के लिए हम इसमें से यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज इसके अंदर प्री इमेज होनी चाहिए, सारी इमेजेस की। यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, कोडोमेन में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया बी ए। ठीक है, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होगा। के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का अस्तित्व होगा। तो जब बी ए इसमें है तो ए क्रॉस बी में ए बी 100% होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए में अगर बी क्रॉस ए में बी ए है तो ए क्रॉस बी में ए बी 100% होगा। तो इसीलिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज मौजूद होगी। एफ ऑफ ए बी बराबर बी है, अतः एफ क्या होगा? आच्छादी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।